भी आगे हैं, तो ओनली फॉर 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को देखते ही उत्तर दे दोगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको इजी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन में कह रहा है ना वैसा का वैसा यहाँ पर फॉर्मेट लिख दो। तो देखिए 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर कितने 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर बोल रहा है सेलिंग प्राइस। जो जो क्वेश्चन ने भाषा दी है वैसी की वैसी हमने लिख दी। अभी इसे सॉल्व कैसे करें, इस फॉर्मेट को सॉल्व कैसे करें, तो आप देखिए एसपी का इससे गुणा कर दीजिए और सीपी का इससे गुणा। ये हमेशा ये हमेशा लागू होगा। आप अनुपात में जाओगे तो वहां पर भी आपको ये लागू देखने को मिलेगा। अनुपात में जिस तरीके से भिन्न बराबर में दिए होंगे तो उससे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अनुपात है और प्रतिशत है, ये कई जगह काम आएगा। तो अब देखिए हमारे पास सीपी बराबर कितना आया। अब देखिए सीपी का 3 इससे गुणा हुआ तो कितना। अब देखिए 5 का 5 और दूर से दूर गुणा कर दिया, ठीक है। ये वज्र मतलब पक्षांतर गुणा, ठीक है। अब सीपी बराबर कितना हुआ, सीपी बराबर हो जाएगा गुणा 3 और एसपी बराबर कितना हुआ, एसपी बराबर 4। एसपी से गुणा किया तो कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब इसमें बोल रहा है क्या क्वेश्चन में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है हानि। अब देखिए अगर कॉस्ट प्राइस 3 रुपए, अब आप देखिए अगर कोई वस्तु आप 3 रुपए में खरीद रहे हो वापस उसे 4 रुपए में बेच रहे हो तो आपको लाभ होगा या हानि, तो आपको प्रॉफिट होगा। कितने हुआ 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सीधी सी बात है आपको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 3 रुपए की वस्तु आप 4 रुपए में बेच रहे हो तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। अब लाभ ज्ञात करना है तो प्रॉफिट ऊपर लिख दिया नीचे लिख दिया कॉस्ट प्राइस और गुणा कर दिया 100 से। लाभ ज्ञात करना है, ठीक है, लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तब अब देखिए 100/3। अब 100/3 को हम सॉल्व करेंगे तब आएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। ये कैसे आया, अब भाग करने की सिखाने की जरूरत नहीं है और भाग जिस तरीके से हम करते हैं वैसे ही भाग होगा। ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। फर्स्ट वीडियो में हमने सूत्र दिखाए थे। तो देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में थोड़ा मुश्किल से आएगा पर आपको हम इजी तरीके से समझा देंगे, टेंशन लेने की बात है नहीं। और आप देखिए आपको थोड़ा 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 मुश्किल लगेगा पर आप समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए आप 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अभी हमें क्वेश्चन क्या है 20 पुस्तकें बेचने पर 20 पुस्तकें कब बेचेगा जब उसके पास 20 पुस्तकें होगी ना। अगर आपको कहे कि आपको 4 पुस्तकें बेचने पर इतना लाभ होगा, अगर आपके पास 4 पुस्तकें थी नहीं तो आप क्या बेचोगे, 20 पुस्तकें उसके पास थी तभी उसने बेची, ठीक है। तो उसको 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कुछ भी नहीं पीछे के क्वेश्चन की तरह और थोड़ा सा इसमें अलग है। जो इस क्वेश्चन में कह रहा है वो ही लिख दो 20 पुस्तकें बेचने पर 20 बेचने क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब देखिए जो इसमें जो सूत्र में कहा है वही लिख दे और 20 पुस्तकें कॉस्ट प्राइस। थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ मुश्किल आएगा। जो इसमें कहा है 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, जो क्वेश्चन ने कहा है वो लिख दिया। और मैंने कहा था प्रॉफिट लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो उसका सूत्र ये फर्स्ट में कहा था, फर्स्ट में नहीं तो अभी याद कर लीजिए। ये सूत्र है प्रॉफिट बराबर, अगर हानि ज्ञात करनी है तो ये कॉस्ट प्राइस पहले लेके आ जाइए और सेलिंग प्राइस बाद में लेके आ जाइए माइनस में, तब हो जाएगी आपकी लॉस। आपको प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो आप उसमें जो कह रहा है वही लिख दीजिए। 20 पुस्तकें बेचने पर सेलिंग प्राइस और 20 पुस्तकें बेचेंगे उतना ही। जब हमारे पास 20 पुस्तकें थी तभी हमने 20 पुस्तकें बेची तो हमारे पास लागत भी 20 थी और हमें विक्रय मूल्य मतलब 4 पुस्तकों के बराबर हमें उसका लाभ हुआ है। तो 4 पुस्तकें
विक्रय मूल्य। तो अब देखिए हम 4 पुस्तकें हमने सेलिंग प्राइस लिखी। अब जो हमने कहा है वो हमने फॉर्मेट बना दिया। अब सीधा सीधा क्या करना है, पक्षांतर करना है। अब देखिए अगर 4 का इधर पक्षांतर करेंगे तब यहाँ पर कितना रहेगा, 16 एसपी। 4 इधर जाएगा तब ये 4 प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा और ये रह जाएगा सीपी 20। ठीक है। अब जो था वो सीपी अपनी जगह की जगह पड़ा है, इसमें कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं। अभी ये पहले फॉर्मेट में आ गया। अभी क्या ज्ञात करना है, अभी हमें कुछ नहीं, बस इधर से ऐसे कर दो और ये ऐसे कर दो, हो गया। अब देखिए एसपी बराबर कितना हुआ, एसपी बराबर हो गया 20, सीपी बराबर हो गया 16। अब हमें लाभ ज्ञात करना है ना, तो लाभ अब सीधा आ रहा है। 16 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी और 20 में बेच दी, 4 रुपए का लाभ हुआ, सीधी सी बात है। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 4 का। प्रॉफिट अगर 4 का हुआ तब आप देखिए प्रॉफिट अगर 4 का हुआ, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, 16 है, 16 नीचे लिख दिया। ठीक है, और 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, क्या याद करना है, तो अभी काट दीजिए 100 और इसमें जाएगा 4 बार। अभी क्या आएगा, 1/4 गुणा 100 आ गया। 4 को इसमें काटेंगे तो कितनी बार, 25%। तो हमारे पास लाभ कितना आ गया, 25%। तो ये इसका उत्तर सही है, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी पहले काट सकते थे, अगर काटना था तो आपको 4 में दोनों का भाग जा रहा है तो इसमें जाएगा 4 बार, इसमें जाएगा 5 बार। आप ऐसे भी काट सकते थे, तो आप यहाँ पर भी काट सकते हो, वहीं पर भी काट सकते हो। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से कह रहा हमें, एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है। ठीक है, एक कोई विक्रेता है, 8 रुपये में कितने केले खरीदता है, 8 रुपये में 9 केले खरीदता है और 9 रुपये में 8 केले खरीदता है, तो उसका लाभ हुआ हानि हुआ, ये ज्ञात कीजिए। तो अभी हम इस क्वेश्चन पे आ गए। थोड़ा सा समझने में कठिन होगा, पर आप देखिए चंद सेकंडों के अंदर आपको क्या करना है, 8 रुपये में कुछ भी नहीं, जो कहा है वो लिख दो। 8 रुपये में कितने, 9 केले। ठीक है, उसके बाद में क्या, 9 रुपये में कितने, 8 केले। जो कहा है वो का वो लिख दिया। जो क्वेश्चन कह रहा है ना वैसा का वैसा हम फॉर्मेट बना रहे हैं, इससे बाहर कुछ और नहीं लेके आ रहे हैं, नहीं कुछ नया जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वज्र गुणा करना है, सीधी सी बात है, वज्र गुणा करना है। तो आपको सीपी बराबर कितना होगा, 8 का 8 से गुणा किया कितना हो गया, 66। एसपी बराबर कितना होगा, 9 81। अब सीधा सही आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, कोई वस्तु 66 रुपए में खरीदी, 81 रुपए में बेच दी, ज्यादा नहीं बेची, तब यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 81 में से 66 गए, 17 रुपए का यहाँ लाभ हो रहा है। अब आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो, क्वेश्चन में हमें लाभ ज्ञात करनी है, हानि ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कह रहा है हमें लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमें लाभ ज्ञात कर रहा है, तो अब देखिए 17 बट्टे कॉस्ट प्राइस कितनी, 66। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, जो किसी ने बोल रहा है कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे ही रहेगा, लाभ ये प्रॉफिट हमेशा ऊपर रहेगा, ये प्रॉफिट है। ठीक है, ये सीपी है और ये प्रतिशत है, प्रतिशत में बोल रहा है तब ये प्रतिशत है। अब इससे हम ज्ञात करना है, तब इसमें 17 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तब इससे गुणा कर दिया, समथिंग आएगा 26.56% की समथिंग, आप इसमें भाग देके कर लेना, 26.56% इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो देखिए ओनली फॉर 10 सेकेंड, कितना 10 सेकेंड भी नहीं लगा, 5 सेकेंड के अंदर देखते ही आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे दोगे। ओनली फॉर गुणा भाग, बस यही करना है जो आपने पहले से आगे तक सीखा है वही यहाँ पर करना है। मैथ आपको इजी तरीके से देखना है, ऐसा नहीं कि हाँ कठिन है अब कैसे करें, ऐसा नहीं, इजी तरीके से आपको मैथ देखना है और इजी तरीके से आपके सामने हम सॉल्व लेके आए। और